नमस्कार दोस्तों। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अगर फ्रांस रेवोल्यूशन को एक लाइन में अगर समराइज किया जाना चाहिए तो ऐसे ही करेंगे। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 17वीं सेंचुरी से। उस समय की दुनिया कैसी दिखती थी। 7 ईयर वार का युद्ध फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक संघर्ष था जो 1754 में पीटर्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के आसपास के क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका भूमि दावों पर विवाद के रूप में शुरू हुआ था। यह संघर्ष अंततः यूरोप, अफ्रीका और एशिया सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया था। यह युद्ध 1756 से 1763 के बीच एक वैश्विक संघर्ष था। ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से कनाडा और मिसिसिपी नदी के पूर्व में भूमि प्राप्त हुई। युद्ध के अंत में स्पेन फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गए अतः फ्रांस की हार के कारण उसे फ्लोरिडा को ग्रेट ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। ब्रिटेन ने हवाना को स्पेन को वापस कर दिया, जिस पर ब्रिटिश सैनिकों ने अगस्त 1762 तक कब्जा कर रखा था। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार में 81% की गिरावट आई, जिससे एक महान क्रांति का जन्म हुआ जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये रेवोल्यूशन 1789 में प्रिंस लुई 16वां की निरंकुशता का उदाहरण थी। यह क्रांति ने राजतंत्र के साथ साथ मानव अधिकार को भी समाप्त कर दिया, जिससे महंगाई, अकाल, बेरोजगारी और समस्या सामने आने लगी। फ्रांस में किंग लुई ने वर्साई शहर में एक महल, उसके मेंटेनेंस में ढेरों पैसा खर्च कर दिया। किंग लुई 16वां ने अपने परिवार में एक लौते नहीं थे जिनकी रानी मैरी एंटोनिया भी बड़ी शौकीन मिजाज की थी। पूरी दुनिया में अगर हम अय्याश लोगों की लिस्ट बनाएं तो मैरी एंटोनिया का नाम सबसे ऊपर आएगा। महारानी अपने सुख सुविधा में अधिक पैसा खर्च करती थी। राज्य में आक्रोश का माहौल पनप रहा था। ऐसे में विद्रोह जायज था। इसी गुस्से को डायरेक्शन दी जाए तो यह रेवोल्यूशन का रूप धारण कर लेगा। ये डायरेक्शन दिया एज ऑफ इनलाइटमेंट ने। अब लोगों में आत्मज्ञान पनप रहा था और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे थे। उस समय का सबसे फेमस स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी था, जो फ्रांस का स्लोगन है। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर चार्ल्स अलेक्जेंडर थे। वामपंथी विचारधारा यहीं से आई है। वामपंथी विचारधारा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी थी। राइन फिंक्स विचारधारा धर्म जाति को बिलोंग करते थे। ये विचारधारा परंपरागत मानी जाती थी। लोगों को लगा कि राजा हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, तो लोग 14 जुलाई 1789 को इन्होंने हमला कर दिया। यह फ्रांस की पहली चिंगारी थी। 14 जुलाई को फ्रांस नेशनल डे ऑफ फ्रांस मनाया जाता है। जैसा ही बाकी लोगों ने सुना तो दूसरे लोग भी हिम्मत मिली। जब टैक्स कलेक्टर आने लगे तब लोग विरोध करते थे। कई नवाब देश छोड़कर भागने लगे बाकी यूरोपीय देश में, क्योंकि फ्रांस एक इकलौती कंट्री ऐसी थी जहां ऐसा हुआ था। संविधान आर्टिकल 17 में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की सुविधा नहीं दी जा रही थी। इन्फ्लेक्शन की प्रॉब्लम अभी भी बरकरार थी। 5 अक्टूबर 1789 में पेरिस में हजारों औरतों एक मार्केट में इकट्ठी हो गयी। उन्होंने ठान ली कि अब हम नहीं सहन कर सकते। ये औरतें 6 घंटा और 13 किलोमीटर पैदल चलकर वर्साई के लिए पहुंची। वहां किंग 16 आराम कर रहे थे। यह मार्च ऑफ वायसराय कहकर इन औरतों से बहुत मोटिवेट हुए। वर्साई के लिए घुसकर अपनी बात मनवाई। 1791 में इलेक्शन बुलाई गई। 1792 में मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और फ्रांस एक रिपब्लिकन बन गया। किंग 16 और रानी पहले तो जेल में बंद कर दिए गए, बाद में ट्रायल पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। फ्रांस में पूरी तरह से रिपब्लिक कंट्री बन गया था, जिसमें पूरी तरह से इक्वलिटी देखने को मिलती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।